नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी पाम जो है ना, ये स्क्वायरी है, ठीक है, स्क्वायरी पाम है और साथ में क्या है, थोड़ी सी रेक्टेंगुलर है, थोड़ी सी लंबाई आयताकार है ना, लेकिन ज्यादा स्क्वायरी है। तो स्क्वायरी पाम होने से क्या हो जाता है, स्क्वायरी पाम होने की वजह से आप लोग मेहनती होते, मेंटली, फिजिकली, लॉजिकली तीनों वर्क करने वाले होते हैं। अगर कुंडली को मैं नहीं भी मानूं क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, लेकिन कुंडली भी मैच कर ही रहा है और यहाँ पे भी देख लीजिए बिल्कुल मैच कर रहा है। आप सबसे पहली बात अपने विवाह रेखा को देखिए, ये है ना इधर मुड़ गया है। ऐसे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता है शादी में, मन ही नहीं करता होगा इनको रहने का। एक दिक्कत यहाँ से भी दिख रही है, देखिए यहाँ पे। दो, आप मैं 100% बोल सकती हूँ कि इनको शादीशुदा ज़िंदगी में बिल्कुल शांति नहीं होगी, परिवार का सुख है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ से इस पाम को अगर मैं देखूँ तो धन यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए शनि की स्थिति को देखिए, सूर्य की स्थिति को देखिए, आप गुरु की स्थिति को देखिए, बहुत अच्छा धन है। लेकिन यहीं पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक चैन होना चाहिए जो कि नहीं है। और दूसरी चीज़ आप बृहस्पति की उंगली पे देखिए, इस तरह से है। इसका मतलब ही होता है कि ऐसे लोगों का लाइफ में संतुष्टि नहीं रहता है, मतलब कहीं ना उदास रहना, कुछ ना कुछ मिसिंग रहना, इस चीज को बता रहा है। खैर चलिए हम देखते हैं पाम में क्या है। देखिए स्क्वायरी पाम है, उसके बाद ज्यादा स्ट्रगल नहीं है लाइफ में, ठीक है। ये आप ना थोड़ा सीधा ही हो रहा है, ज्यादा कर्व नहीं है। तो ज्यादा कर्व नहीं होता है तो स्ट्रगल थोड़ा कम ही रहता है। उसका सेटिंग देखिए, शनि का सेटिंग और सूर्य का सेटिंग दोनों लगभग बराबर है, तो कर्म प्रधान है और धर्म प्रधान भी है। गुरु की सेटिंग देखिए थोड़ा डाउन है, तो ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है, संतान उत्पत्ति में डिस्टर्ब करता है ये। उसके बाद आप फिंगर देखेंगे, देखिए गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर लगभग बराबर है। जब भी गुरु और सूर्य की फिंगर लगभग बराबर हो जाती है ना, तो ऐसे लोग बहुत ही एक तरह से एम्बिशियस भी होते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट भी मैटर करते हैं। और कभी भी इन दोनों चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ता है आप लोगों को, बैलेंस बन के रहता है, मतलब संतुलन बन के रहता है ऐसे लोगों का। उसके बाद यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये जो है लाइन ये नहीं होनी चाहिए, ये आपके फैमिली मेंबर यानी कि ससुराल इन लॉज के द्वारा डिस्टर्बेंस को दिखाता है। कहीं ना कहीं इन लॉज आपके लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके लाइफ का अगर सही से नहीं चल रहा है तो वहाँ पे इंटरफेयर जरूर होगा आपके इन लॉज का। उसके बाद शनि की फिंगर की लेंथ देखें तो अच्छी है, तो कर्म प्रधान है, थोड़ा सा किसी भी चीज के डीप में जाना ये चीज आपका नेचर होगा। सूर्य की फिंगर अच्छा है, तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ रहना चाहेंगे और रहेंगे भी, क्योंकि सूर्य की फिंगर अच्छी है, स्ट्रेट है। और आपकी बुध की फिंगर बहुत अच्छी है। देखिए जब भी बुध की फिंगर बहुत अच्छी होती है ना, तो ऐसे लोगों का वाणी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, साफ बोलने वाले होते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है लाइफ में। क्योंकि जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, तो हर बात सही होता है, तो सामने वाले को बर्दाश्त नहीं होता, तो दिक्कत यहाँ पे आती है। और कल्ट है जो कि एक्सपर्ट बताता है, ये अपना जो भी काम करते होंगे बहुत नीट एंड क्लीन से तरीके से करते होंगे, एक्सपर्ट होंगे अपने काम में। उसके बाद थंब देखिए एकदम नहीं झुक रहा है, बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के हैं आप, बहुत ही जिद्दी एक तरह से कह सकते हैं, जो एक बार डिसीजन ले लिया सो ले लिया, लाइक इस प्रकार से। बाकी यहाँ पे आप विदेश वगैरह, फॉरेन वगैरह या फिर घर से दूर रहने का भी योग है, लेकिन यहाँ पे ये कलह क्लेश का माहौल बना, क्योंकि इम्प्लीमेंट एरिया और लॉजिक एरिया आपका बराबर है। ऐसा नहीं कि लॉजिक के साथ कार्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन आपकी बातों को समझने वाला होना चाहिए, वो नहीं समझने की वजह से इम्प्लीमेंट के टाइम में आपको दिक्कतें आती है। धन तो आता है लेकिन धन बचता नहीं है ऐसे लोगों का। अब देखिए माउंट पे आते हैं, सबसे पहले गुरु की माउंट। देखिए गुरु की माउंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सा मंदिर का साइन बन रहा है, तो लाइफ में कभी ना कभी मंदिर वगैरह बनवाने का आपको जरूर शौक होगा और बनवाएंगे। और ये एक तरह से कह ले तो हम सोने पे सुहागा वाला साइन है। देखिए यहाँ पे त्रिशूल का भी साइन है, तो स्पिरिचुअलिटी की और धर्म कर्म की और तो बहुत अच्छा आपका हाथ है। हो सकता है इस वजह से ही आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत चल रही हो, क्योंकि आप थोड़ा ज्यादा धर्म कर्म की ओर रहते हैं या फिर साफ नहीं रहते हैं, दो ही चीज होता है। लेकिन यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है रहते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी फिश का साइन, ये भी बहुत धनी ससुराल को इंडिकेट करता है। अगर धनी ससुराल नहीं भी हो तो आपके जाने के बाद धनी हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ट्रायंगल है, यहाँ पे इसके ऊपर फिश का साइन है, ये अपने आप में बहुत साइन अच्छा है। तो यानी कि गुरु की स्थिति हाथ में बहुत अच्छी है। जब भी गुरु की स्थिति अच्छी हो जाती है तो ऐसे लोगों की शादी टूटती नहीं है। एक दूसरी चीज, मेल संतान होने का चांस देखिए हाथ से भी आपका दिख रहा है और यहाँ से भी है ना, यहाँ पे भी इंडिकेशन दे रहा है, तो मेल संतान तो होगा ही, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने मैरिज लाइफ को सही करना पड़ेगा। आप लक्ष्मी नारायण मंदिर हर गुरुवार को जाएं, हो सकता है तो आप बृहस्पति का पूजा कर लें
और लक्ष्मी नारायण मंदिर जाने के साथ साथ आप ना हल्दी का तिलक भी लगाएं और हल्दी डाल कर नहाएं भी, केले के जड़ में हल्दी वाला पानी भी डालें, तो इससे आपका सही रहेगा। खैर अब किस्मत में जो चीज नहीं होता है तो वो थोड़ा दिक्कत तो होता है, लेकिन ठीक रहेगा। और ग्रहण योग है कुंडली में, तो हर सोमवार को आप शिवलिंग में जाएं और चावल चढ़ाएं, पानी चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं और तिल चढ़ाएं, तो ये से सही रहेगा। चंदन तो चढ़ाना ही चढ़ाना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब शनि, देखिए शनि अपने आप में कितना स्ट्रांग है आपका, इस प्रकार से काइट साइन बना रहा है जो कि भाग्य रेखा से हो रहा है। या तो आपके शादी जो हुआ होगा, या तो वो भाई बहन में अकेले होंगे और आप भी भाई बहन में अकेले ही, जहाँ तक मैं जान रही हूँ अकेले ही हैं, बहन अकेले हैं। पुश्तैनी संपत्ति का लाभ होता है ना। पुश्तैनी संपत्ति यानी कि जो संपत्ति आपको कमाना नहीं पड़े, पूर्वजों के द्वारा गिफ्ट में मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एकदम बारीक से यहाँ पे त्रिशूल का साइन है, तो ये शिव जी और माँ दुर्गा का कृपा आपके ऊपर असीम है। और यहाँ से वी सिंबल बन रहा है, एकदम क्लियर कट वी सिंबल बन रहा है। तो शनिदेव की दृष्टि भी है। लाइफ में कभी भी गलत काम मत कीजिएगा, कभी भी कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए मत करिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है। और ये जो है ना आपको धन बहुत देता है, अपार धन देता है, मतलब जिसको आप रख नहीं सकते। और दान कर्म करने वाले भी आप हैं ही, बहुत ज्यादा दानी प्रवृत्ति के हैं। और क्योंकि यहाँ से देखिए ये काइट तो बन रहा है, लेकिन ये फिश सिंबल का आकृति लेके गुरु की ओर जा रहा है, तो धनी ससुराल को भी इंडिकेट यहाँ से भी कर रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो अपना खुद का बिजनेस करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से लूप बना है। ये लूप बताता है अपना ब्रांडिंग करना। अब सूर्य, देखिए सूर्य एक तरह से कितना स्ट्रांग है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारी कुंडली और हाथ बहुत स्ट्रांग होता है, तो हमारा जो मैरिज लाइफ है नहीं चल पाता है। आप देख सकते हैं कितने भी इतिहास उल्टा के कि जिनका भी करियर अच्छा है उनका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब ही चलता है। तो यहाँ पे आप देखिए फिश का साइन है, यहाँ पे फिश का साइन है, और सूर्य रेखा इस तरह से आके आपको देखिए इस तरह से गया हुआ है। ये कितना बड़ा इंडिकेशन है, कितना स्ट्रांग आपका सूर्य का रेखा है। तो जब भी इतना स्ट्रांग सूर्य का रेखा, तो आप तो झुकना जानते ही नहीं होंगे, कॉम्प्रोमाइज करना जानते ही नहीं होंगे। और शादी में कॉम्प्रोमाइज और झुक के ही शादियाँ चलती हैं थोड़ा बहुत, तो ये दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं झुकना आता है। और दो लाइन है, सूर्य बहुत स्ट्रांग है आपके हाथ में, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका बुध है। बिजनेस आप करें आपके लिए अच्छा रहेगा, जॉब तो आप गलती से भी मत करना कहीं भी, बिजनेस आपके लिए अच्छा है क्योंकि बुध आपका बहुत स्ट्रांग है। अब मंगल पे आते हैं। देखिए मंगल भी हमारे पुत्र संतान को डिनोट करता है। देखिए मंगल भी अच्छा है, यात्रा करना बहुत पसंद है, एकदम चंचल स्वभाव का, कभी यहाँ कभी वहाँ वाला सीन है, तो यात्रा करना आपको बहुत पसंद है। बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, लेकिन यहाँ तक देखिए ये एज हो गया आपको 35 तक राहु रेखा कट किया है। इतना स्ट्रेसफुल लाइफ, इतना टेंशन, हर हमेशा हेल्थ। आप जैसे ही 40 क्रॉस करेंगे आपका हेल्थ भी ठीक हो जाएगा। ये रेखा जो गई है ना आपके शुक्र की तरफ से, ये रेखा ये फैमिली सपोर्ट को बताता है। बहुत अच्छा फैमिली का सपोर्ट है आपके, खास करके मायके भी ससुराल में भी तो लग ही रहा है कि है सपोर्ट। लेकिन हेल्थ इश्यूज आपके 35 40 तक रहेगा। 40 के बाद आपकी हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जो भी है टेम्पररी है, परमानेंट ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचते बहुत है, ये राहु रेखा है ना, यही डिस्टर्ब कर रहा है। आप मेडिटेशन कीजिए, है ना, उजला चंदन आप लगाइए अपने नाभि में और फोरहेड पे लगाइए, और नमः शिवाय का जाप 108 बार कीजिए। रुद्राभिषेक वगैरह हर महीने आप करवाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप देखना आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो जाएगा। दोनों वाइफ हस्बैंड बैठ के आप रुद्राभिषेक हर मंथ करवाइए, तो इससे होगा। अब चंद्र, देखिए चंद्र भी अच्छा है आपका, और चंद्र से इस तरह से लाइन गया है, तो ये तो आपको मेल सपोर्ट है ही, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट है ही। कहीं ना कहीं मुझे आपसे बात करना पड़ेगा, दिक्कत कहाँ है, क्योंकि आपके हाथ से मुझे लग रहा है। अब ये देखिए केतु आपका कितना बढ़िया है। केतु पे देखिए फिश का साइन है इस प्रकार से। फिश क्या ये कमल का फूल का साइन एक तरह से हम कह सकते हैं। आप देखेंगे इस प्रकार से, देखिए ये फ्लावर का साइन है, तो ये जो है ना लीफ का लाइक है, तो ये केतु ये भी धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से ये शंखनुमा आकृति बन रही है। ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो शंखनुमा, तो स्पिरिचुअलिटी की ओर रहे, अगर नहीं है तो रहे, या तो आप होंगे ही, मुझे तो लग रहा है होंगे, बट नहीं है तो हो जाइए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इतना अच्छा शुक्र माउंट आपके जो हस्बैंड है, काफी सपोर्टिव स्मार्ट होंगे, देखने में भी कहीं से कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। शुक्र माउंट आपकी अच्छी है, हाँ, लेकिन फैमिली का सुख नहीं है तो वो तो देखना पड़ेगा। अब देखिए हार्टलाइन ग्रोथ से आया हुआ, एकदम लॉयलिटी भरा लाइफ है, बहुत लॉयल हैं आप, है ना, लेकिन यहाँ पे हार्टलाइन उतना परमानेंट है नहीं, अच्छा है नहीं, तो कहीं ना कहीं इमोशनली सपोर्ट आपको नहीं मिला है। और उसके बाद यहाँ फ्लर्टी लाइन है, तो आप भी थोड़ा हैं खुशमिजाज टाइप के हैं, कह सकते हैं फ्लर्टी नेचर के हैं।
लेकिन ठीक है। उसके बाद माइंड लाइन, देखिए माइंड लाइन क्या है, एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप एकदम सीधा सोचने वाले हैं, और लाइफ लाइन से टच है तो फैमिली को बहुत मानने वाले, फैमिली के डिसीजन को बहुत मानने वाले होते हैं। 32 के ईयर्स में कुछ अच्छा अचीवमेंट होगा, फिर आपको ये अचीवमेंट होगा, आपको 38 के राउंड होगा, उसके बाद यहाँ पे भी 40 के राउंड है। तो ये सब जो है आपने मेल संतान बोला है, हो सकता है आपको अगले साल या फिर इस साल ही अगर आप प्लान करते हैं अगले साल तो मे भी हो सकता है, क्योंकि हाथ में ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, कुछ ना कुछ बड़ा अचीवमेंट, बच्चे, घर, प्रमोशन, इस तरह का अचीवमेंट होता है। और यहाँ से भी ऑफ शूट निकला है और यहाँ पे भी ट्रायंगल है, दोनों सेम चीज इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ बड़ा सा स्क्वायर का साइन है, तो घर वगैरह बहुत अच्छा होता है, मंगल का एरिया है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे मंदिर का साइन है, तो मंदिर का साइन इतने हाथ में दिखने का मतलब ही कि लाइफ जातक धार्मिक कार्य करते हैं, साथ ही साथ मंदिर वगैरह बनवाने का भी शौक रहता है और बनवाते भी हैं। ईगो मत लाइएगा कभी भी लाइफ में, ये नुकसान कर रहा है आपको, क्योंकि आपका जो है ना हर जगह से ये चीज दिख रहा है। उसके बाद चंद्र माउंट से इस तरह से जाना, ये सब फॉरेन वगैरह, ये देखिए ये सारी चीज है ना, ये सब फॉरेन कनेक्शन को बताता है। विदेशी लोग या फिर जिस लोग को आप नहीं जानते हैं उनसे बहुत अच्छा हेल्प मिलना। आपकी हाथ भी काफी स्ट्रांग है, अब माइंड लाइन अच्छी है, एकदम सही है माइंड लाइन, कोई दिक्कत। लेकिन बिजनेस करने वाला माइंड लाइन है, ये जॉब करने का नहीं है, एक जगह का है ही नहीं, इधर उधर घूमने वाला माइंड लाइन है ना। एम का साइन भी बन रहा है, एकदम क्लियर कट, सर्व इच्छाएं पूर्ण होती है। ऐसे लोगों की जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं होती है ना, सारे पूरे होते हैं, क्योंकि एम का साइन क्लियर कट एम का साइन बन रहा है आपका। उसके बाद अब क्रॉस का साइन भी बन रहा है आपका, तो ये रहस्यमयी क्रॉस जिसको बोलते हैं वो है, तो इसकी वजह से आपका ना रहस्यमयी विचार भी होगा। लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन ठीक है, आपकी लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं, जो भी है 40 तक परेशानी है। उसके बाद ऑफ सूट है, उसके बाद देखिए इस प्रकार से गया हुआ है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को दिखा रहा है, हो सकता है आपको, ठीक है, लेकिन ये भी उतना नुकसानदेह नहीं करेगा, ये भी ठीक ही है। देखिए यहाँ पे भी आपका इस तरह से स्क्वायर बन रहा है, तो कैसे लाइफ पार्टनर का तो सपोर्ट आपको होगा ही, अच्छा होगा, तो लाइफ लाइन अच्छी है आपकी। अब इन लॉज की तरफ से दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इधर से जा रहा है ना लाइन सारे, तो ये दिक्कत हो सकता है आपको। अब देखिए लक लाइन, लक लाइन यहाँ से आया, ये लक लाइन तो सुंदर सा गया यहाँ पे, लेकिन ये लक लाइन फिर इधर रुक गया, तो बहुत मन करता होगा कि क्या करें ना करें, क्या करें, कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती होगी। लेकिन आपको मैं बताऊं, बिजनेस करिए, जो बिजनेस आप कर रहे हैं वही बिजनेस को करिए, उसमें ऐड करिएगा, चेंज मत करिएगा। बड़ा सा स्टार का साइन है यहाँ पे, तो ये स्टार का साइन ना बहुत ओवर थिंकिंग करके सर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी दे देता है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी तो हाथ में है मेल संतान, आप प्लानिंग कीजिए, अगले साल होने का चांस अच्छा खासा है आपका। दिक्कत तो है हेल्थ इशूज, देखिए यहाँ तक 40 तक है, और मेन दिक्कत ये है, मुझे आपसे बात करना होगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्योंकि आपके हाथ में दिक्कतें दिख रही हैं। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन से कहीं चिन्ह सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।